नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी बच्चों का भाई आज की क्लास में। आपकी यह जो क्लास है ये भाई 20वीं क्लास है। इससे पहले 19 क्लासें जो हैं मॉक टेस्ट की आपकी मैं चैनल पे जो है अपलोड कर चुका हूं। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है उन सभी से आग्रह है कि भी आप जो है उन क्लासों को भी देखें जो अभी तक जो मैं डाल चुका हूं। और उससे पहले मैंने जो है भाई हरियाणा करंट अफेयर्स जो है 2021 का और 22 का मार्च तक का जो है मैं वो करा चुका हूँ। उसकी जो तकरीबन 25-30 क्लासें हैं वे हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने जो है हरियाणा की जो महान हस्तियाँ हैं जो स्वतंत्रता सेनानी और भाई 9 क्लासें जो है मैंने उनसे संबंधित जो डाल रखी हैं वो है भाई आपकी परिचय के नाम से है 9 क्लासें। और इम्पोर्टेंट डेज की जो है हरियाणा के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी एक क्लास तो वो जो है आपको मिलेंगी परिचय के नाम से 10 क्लासें हैं। और आप सभी क्लासों को जो है भाई ज़रूर पढ़ो, वो सभी क्लासें जो हैं आपके लिए जो है उपयोगी हैं। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में विपक्ष का नेता किस पार्टी का है? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पाँचों। और भाई आपको जो है फटाफट अपना विकल्प चुनना है और उसको नोट करना है। और वीडियो के अंत में जो है भाई सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, उन सभी के जवाब जो है वो अंतिम जो भाग है वीडियो का उसमें आपको देखने को मिलेंगे। उनसे आप अपना जो है मिलान कर लेना। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए। नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं भाई वो हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं। और इनका संबंध भाई जो हरियाणा के रोहतक जिले से है, गांव इनका सांगी। और चुनाव क्षेत्र जो इनका है गढ़ी सापला किलोई से ये जो है 2019 के चुनाव में जो बीजेपी के सतीश नांदल को हरा करके भाई इन्होंने जो है यह सीट जीती थी। और हरियाणा में जो है भाई नेशनल कांग्रेस के 31 विधायक जीत करके आए थे। और इनको जो है भाई सर्वसम्मति से जो है भाई हरियाणा का जो विधायक दल का विपक्ष की जो ये पार्टी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता चुना। और भाई नेता चुनने के बाद फिर ये विपक्ष के नेता के तौर पर जो है फिलहाल हरियाणा में हैं। और इनका संबंध बता दिया कांग्रेस पार्टी से है। और भाई आपको इनके बारे में पता ही होगा कि लगातार 2 योजना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई कौन सा जिला पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था? तो आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पाँचों। और उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है फटाफट आप नोट करते रहिए। मेरी कोशिश है कि भाई कम समय में आपको है ज़्यादा जानकारी और आपका जो है ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो भाई इसका जो सही जवाब है हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है भाई वही कानोड़ है। और महेंद्रगढ़ के बारे में आपको पता होगा कि भाई इसका जो जिला बना था ये पहली मतलब महेंद्रगढ़ का जो जिले का गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये भाई आपको सन 1948 में पेप्सू के गठन के दौरान जो है महेंद्रगढ़ जिला बनाया गया था। और इस जिले का जो भाई निर्माण हुआ था वो हुआ था पटियाला से। तो महेंद्रगढ़ पटियाला जो रियासत थी, पटियाला जो राज्य था उससे महेंद्रगढ़ का क्षेत्र लिया गया था। नाभा से बावल का क्षेत्र लिया गया था। और भाई जींद जो रियासत थी उससे दादरी जो है चरखी दादरी का जो क्षेत्र है उनको मिला करके फिर जो है ये महेंद्रगढ़ जिला जो है 1948 में जो है ये बना था। तो आपको मतलब याद रखना है। और वैसे जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो ये पहले से जिला तो था ही। तो भाई 7 जिले थे हरियाणा के, तो उसमें से एक महेंद्रगढ़ भी था, आपको याद रखना है। और पहली बार इसका जो गठन हुआ है वो आपको बताया है। भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाई चांस मतलब परीक्षा में पूछा जाए तो भाई आपको पता होना चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में जो है पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया है? आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं भी आपने अपना विकल्प जो है चुन लिया है और सही विकल्प चुना है। आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा भाई ऑप्शन डी। ई भूमि के नाम से जो है भाई ये 6 फरवरी 2017 को जो है एक पोर्टल हरियाणा सरकार ने शुरुआत की थी इसकी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भाई ये भूमि सौदे में जो है पारदर्शिता लाने के लिए जो भाई ये किया गया है। और इसके कई फ़ायदे हैं। आपको पता है कि पहले जो है हम अपनी जो जमाबंदी वगैरह निकलवाते थे तो पटवारी से
जाके हमें जो है भाई बहुत मतलब दिक्कतें आती थी। अब जो है ये सब ऑनलाइन हो गया है, और ज़्यादातर जो है भाई अपनी ज़मीन के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको जो है भाई तुरंत जो है इससे ई भूमि पोर्टल से मिल जाती हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत प्रत्येक के लिए लागत है, वो बताना है भाई आपको भाई इसकी कितनी लागत है, कितने रुपए लिए जाते हैं, जिसके बदले में जो है भाई हरियाणा सरकार ने जो ये योजना चलाई है ये अन्नपूर्णा रसोई। और हरियाणा सरकार ने ही नहीं, ये अलग अलग सरकारों ने जो है भाई, जैसे राजस्थान में भी है ये, और आपका मध्य प्रदेश में शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है। तो अलग अलग जगह जो अलग अलग नाम से है ये। और हरियाणा में जो है ये अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है भाई, इसमें 3 समय जैसे सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना और शाम का जो खाना है वो 10-10 रुपये लेकर के जो है दिया जाता है। और ये जो है भाई गरीब जो अपने जो श्रमिक हैं, जो भाई दिहाड़ीदार मजदूर हैं, भाई जो जिनको भाई सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और भाई उनको उसका समय नहीं मिलता, तो भाई उनके लिए जो ये योजना है, और उसको जो उनको जो है भाई 30 रुपये में जो है भाई नाश्ता और 2 टाइम का खाना जो है भाई 10-10 रुपये के हिसाब से। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 रुपये जो है इसका सही जवाब है। निकोलस कोपरनिकस था, आपको बताना है वो क्या थे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई खगोल शास्त्री। और इनका जो संबंध है भाई वो पोलैंड देश से है, ये पोलैंड के निवासी थे, और इनका जन्म पोलैंड में हुआ, आपको बता ही दिया। 14 फरवरी 1473 में इनका जन्म हुआ था भाई। और मुख्य सूत्र जो इन्होंने दिया था इनका था वो था भाई अंतरिक्ष, पृथ्वी जो है भाई अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, न कि अंतरिक्ष के केंद्र में है। और ये जो सिद्धांत है वो इन्हीं का है। और वैसे जो है यूरोपीय जो देश थे पहले जो था वो अरस्तु का जो सिद्धांत है उसको माना जाता था। और जो भी है भाई इनके बारे में ये जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खगोल शास्त्री हैं ये। तो अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो भाई हरियाणा में कुल सीटें कितनी है वो आपको पता ही होगा, 10 हैं। और उनमें से कितनी सीटें जो हैं भाई वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वो बतानी है आपको। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो है भाई टोटल 10 सीटें हैं और उनमें से 2 सीटें जो हैं वो सुरक्षित हैं। अम्बाला और भाई सिरसा जो आपकी पार्लियामेंट सीट है वो दोनों ही सीटें जो हैं 2 सीटें हैं जो कि भाई आरक्षित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और वैसे आपको जानकारी के लिए बता दिया है 2 सीटें हैं, अम्बाला और सिरसा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वैसे में आपको पता ही होगा हरियाणा में जो विधानसभा की जो है 90 सीटें हैं और उनमें से जो है 17 सीटें जो हैं वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और राज्यसभा के लिए जो हरियाणा से जो चुनकर पार्लियामेंट मेंबर जो जाते हैं एमपी, राज्यसभा के लिए वो 5 हैं, और भाई लोकसभा के 10, विधानसभा 90, और भाई लोकसभा के जो है आरक्षित सीटें हैं वो 2 हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो भाई आपको बताना है, आपने अपना जो है विकल्प चुन लिया है और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई दूरी, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है भाई प्रकाश वर्ष जो है भाई दूरी की इकाई है। और शक्ति जो है भाई वाट में मापी जाती है। आयतन का जो होता है वो भाई होता है आपका मीटर घन में जो होती है, m3 जो होता है भाई आयतन का। और समय की जो भाई मात्रक है इकाई है समय की वो है भाई सेकंड। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे। आपको बताना है भाई वो किस वर्ष उनको गिरफ्तार किया गया था, वो बंदी बने थे। तो विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनको जो है 1763 ईस्वी में जो है करनाल में बंदी बनाया गया था। तो आपको याद रखना है 1763 ईस्वी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदेव सहाय का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था वो बताना है आपको। आपके विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनका जन्म जो है भाई हिसार जिले के सांतरोड गांव में जो है हुआ था। और इनके बारे में आपको बता दें कि भाई
इनको जो है गोरक्षा सेनानी के नाम से जो है भाई जाना जाता है। और 26 नवंबर 1892 को जो है भाई इनका जन्म हुआ था सांतरोड गांव में, हिसार। अगला जो क्वेश्चन है आपका, श्रुति चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपके विकल्प जो हैं पांचों आपके सामने हैं, और इसका जो सही जो विकल्प है वो हो जाएगा राजनीति। तो भाई श्रुति चौधरी जो हैं, जो हमारे पहले जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल जी, उनकी ये पौत्री है। और उनके जो पुत्र सुरेंद्र सिंह और इनकी जो माँ है वो है भाई किरण चौधरी, तो उनकी ये पुत्री है। और हरियाणा में जो है भाई ये राजनीति में है, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से एक बार ये भाई एमपी चुनी जा चुकी हैं। और अभी जो है ये भाई पिछले चुनाव में ये लगातार 2 बार जो है चुनाव जो पिछले हुए थे उनमें जो है ये चुनाव हार गई थी चौधरी धर्मवीर से। और अगला जो क्वेश्चन है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजनीति, और इनका संबंध भाई बता ही दिया आपको, बंसीलाल परिवार से है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की द्वितीय महिला न्यायाधीश का नाम बताना है आपको, और आपके विकल्प सामने हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति निर्मल यादव जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा में महिलाओं से सबसे अधिक बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त महिला का नाम बताएं। आपके विकल्प आपके सामने हैं पांचों। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका प्रसन्नी देवी जो है, ये प्रसन्नो देवी या प्रसन्नी देवी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई प्रसन्नो देवी जो है भाई वो 6 बार जो है चुनाव जीती है। एक बार तो वो 1962 में जब ज्वाइंट पंजाब का जो इलेक्शन हुआ था, जब हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा था, तब जीती थी ये 1967 में। फिर भाई 1968 के उपचुनाव में, 1972 में, 1982 में और भाई 2005 में। तो इन्होंने जो है भाई 6 बार जो है विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया है। और भाई ये कई बार जो है हरियाणा में मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुकी हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति क्षेत्र में नाम कमा चुकी कुमारी शैलजा का संबंध किस जिले से है? आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई सिरसा जो है इसका सही जवाब है। और ये जो है भाई सिरसा से इनका ताल्लुक है। और केंद्र में जो भाई ये मंत्री रह चुकी है मनमोहन सिंह की सरकार में, और दलित नेत्री के रूप में भाई इनका जो भाई इनको जो है जाना जाता है। और अभी जो है कुछ दिन पहले ही इन्होंने जो है हरियाणा की जो ये कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी उससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और इनकी जगह पे जो है नया अध्यक्ष जो है ओडल के, पलवल जिले में जो ओडल है वहाँ से जो विधायक हैं उदय भान, उनको जो है भाई हरियाणा की कमान सौंपी गई है। और ये भाई इनके बारे में जानकारी थी वो आपको बता दी। हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपने देख लिए हैं, चुन लिए हैं, और उम्मीद करता हूं जो है आपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल जो है इसका सही जवाब है। और वैसे भाई आपको बता दें भाई एक वकील से जो भाई जज बनी है या पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो है भाई आपकी न्यायमूर्ति दया चौधरी जो हैं, वो भाई 2007 में। ये इनका संबंध भाई मेवात से है। ये जो है भाई पहले वकील रही थी और उसके बाद जो है ये मतलब वो बनी है आपकी न्यायाधीश बनी है। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है, पहली महिला है हरियाणा की जो भाई एक वकील होते हुए भी जो फिर बाद में जो है आगे चल करके ये जो है न्यायाधीश बनी। तो अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई वैसे तो इसमें जो डी विकल्प है रोहतक वो भी हो जाता इनका जिला, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे उस समय रोहतक जिले में ही था बेरी गांव। लेकिन अभी आज के हिसाब से जो है भाई वो झज्जर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन ई जो है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि झज्जर जिले में जो बेरी गांव है वहाँ पर भाई इनका जन्म हुआ था। और इनका 28 जनवरी 1918 को ये भाई इनका जन्म हुआ था। और 22 फरवरी 1993 में जो है भाई ये सुरक्षित हार गए थे। 1 नवंबर 1966 से और 23 मार्च 1967 तक ये भाई हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री रहे। और भाई कई बार जो है इनको
राज्यपाल के रूप में जो है मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्यों में भी जो है भाई इनकी नियुक्ति हुई है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 16वां। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आप सभी से भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं एक बार फिर वही ये विनती करता हूँ, प्लीज़ आप जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर जो है भाई आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगना है, कोई भी आपका जो है भाई पैसा खर्च नहीं होना है। और उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरे जो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको समझ गए होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, जींद जिले से जो भाई इनका संबंध है महावीर गुड्डू का। और भाई अगला जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मुंशीराम जोगी का जन्म कौन से जिले में हुआ है। तो भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। ये जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे हैं भाई जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो और भाई संभावना बनी रहती है कि भाई बार बार जो है क्वेश्चनों को दोहराया जाता है हरियाणा में, तो भाई हो सकता है आगे भी जो है आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, इसीलिए जो है मैं इनको उठा रहा हूँ आपके लिए। और भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुंशीराम जोगी का जो जन्म है वो भाई भिवानी जिले में है, भिवानी जिला से इनका ताल्लुक है। और अगला जो क्वेश्चन आपका शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। और भाई आपके विकल्प पांचों आपके सामने, आपने सही विकल्प चुन लिया होगा और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है थानेश्वर या थानेश्वर जो है भाई थानेश्वर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है। और इसका निर्माण जो भाई मुगल शासक जो रहे हैं वो दारा सिकों ने जो भाई 1650 ईस्वी में भाई करवाया था, इसको बनवाया था। और ये जो भाई प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख चहली की याद में जो है भाई इनका नाम था शेख चहली। और ये भाई जैसे नाम बिगड़ के चहली की जगह चिल्ली हो गया, तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो आपको बता ही दिया, वो भाई दारा सिकों ने बनवाया था। और हरियाणा का जो है इसको ताजमहल कहा जाता है, ये भी भाई आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई हरियाणा का ताजमहल भाई किस जो है उसको कहा जाता है, तो उस आपका जवाब होगा शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर। अगला जो क्वेश्चन है चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था। विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है, मैं समझता हूँ सभी बच्चों का जवाब सही होगा, ए ऑप्शन जो है फ्रांस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है भाई आपके विकल्प जो है सामने हैं। और फागुन नृत्य, खोड़िया नृत्य, लूर नृत्य तो भाई और डमरू नृत्य, इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डमरू नृत्य जो है भाई इसका सही जवाब है। और ये जो है भाई गोगा नवमी के दिन जो है विशेषकर उसी दिन जो ज़्यादा इसका आयोजन होता है और पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। वैसे जो है इसकी शुरुआत जो है श्रावण महीने के बाद में जब भादो मास लगता है तभी से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, श्रावण महीने से ही। और वैसे जो विशेष जो दिन होता है वो गुगा नवमी के दिन जो है ये डमरू नृत्य किया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो भाई आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं, सोन नदी भी नहीं है, गंगा नहीं है, दोहन नहीं है, दोहन नदी का जो भाई हरियाणा से ताल्लुक है, गंगा और सोन नदी भाई हरियाणा से नहीं निकलती। और दोहन नदी जो है भाई आपका गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ उस क्षेत्र में है। और भाई ये जो आपकी यमुना नदी है ये आपकी जो है भाई फरीदाबाद ज़िले से में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो भाई आपका जवाब बी जो है यमुना नदी सही जवाब है। बाबा रामदेव के गुरु कौन है। तो भाई इसका जवाब जो है सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य बलदेव। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है। तो भाई आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए जो है, जींद को जो है भाई हरियाणा का हृदय कहा जाता है। और फरीदाबाद के बारे में आपको पता ही होगा, उत्तर भारत का जो है भाई सबसे बड़ा जो औद्योगिक जो नगर है जो वो फरीदाबाद है। गुरुग्राम को भाई मिलेनियम सिटी कहते हैं, सोनीपत जो है भाई एटलस, और भाई सोनीपत को जो है हम खेल सिटी भी कह सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जो है सोनीपत को जानते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है भाई मोतीलाल नेहरू स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल था और अब जो है भाई वो यूनिवर्सिटी बन गई है, खेल यूनिवर्सिटी। तो इसलिए जो है भाई हम इसको जो है स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता सौदा
का जो है संबंध हरियाणा के किस जिले से है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथल जिले में भाई ये 1 नवंबर 1979 को जो है कैथल जिले में इनका जन्म हुआ था, और 2014 में जो है भारत सरकार ने इनको जो है भाई इनकी इस उपलब्धि पर जो है इनको पद्म श्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने सही विकल्प का चुनाव कर लिया है। और इसका जो सही विकल्प का आपने जो चुनाव किया है वो है ऑप्शन डी, नारनौल जो है इसका भाई सही विकल्प है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? ये जो शहर दिए गए हैं इनमें से आपको एक का चुनाव करना है। भाई सबसे जो शिक्षित शहर है वो कौन सा है? तो भाई इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम जो है भाई वो हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है गुरुग्राम की जो साक्षरता दर थी वो थी भाई आपकी 84.7%, और हरियाणा की जो थी टोटल हरियाणा की वो थी भाई आपकी 75.60। तो आप समझ गए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में स्थित है, तो आपको बताना भाई वो कहाँ पे है, और विकल्प जो है आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प चुना होगा, और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है भाई पिंजौर जिला, पिंजौर में जो है भाई ये HMT की जो इकाई थी ये भाई आपकी पिंजौर में थी। पिंजौर जो था भाई पहले अंबाला जिले का हिस्सा था, अब जो है पिंजौर वो पंचकुला का है। तो भाई बाई दी वे जो है पंचकुला लिखा हुआ आ जाए तो आपको याद रखना है, अंबाला पंचकुला अगर होगा तो आपको जो है पंचकुला उसमें चुनना होगा, क्योंकि जो पिंजौर अब जो है भाई वो आपका पंचकुला में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई आपका हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। और इसका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों जिले ऐसे हैं भाई जहाँ बहुत ही अच्छे चावल की पैदावार होती है। और भाई धान का कटोरा जो है किस जिले को कहा जाता है हरियाणा के? वो आपको पता ही है, करनाल जिला है वो भाई, वो हरियाणा का जो है धान का कटोरा है। और अगला जो क्वेश्चन, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बगीचा राज्य, भगवान का वास, भगवान का अपना देश, 5 जलों की भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, भगवान का वास, यानी भाई हरि का आना भाई, जहाँ भाई हरि का मतलब भगवान विष्णु, और हरि आना मतलब आना, हरि आना। तो भाई इसका जो मतलब हुआ ये हुआ है कि हरि का वास है यहाँ, और भगवान का वास जो है ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, घोड़ी नृत्य किस समय किया जाता है? आपके विकल्प पांचों आपके सामने हैं, और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विवाह जो है भाई इसका सही जवाब है। विवाह के अवसर पर जो है घोड़ी नृत्य किया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, जींद का प्राचीन नाम क्या है? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ भाई आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, जयंतीपुरी जो है भाई जींद जिले का पुराना नाम जो है, जींद का पुराना नाम जो था वो था भाई जयंतीपुरी। और ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ भाई आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। तो भाई पसंद आई है तो भाई आप सभी का भाई जिन्होंने भी ये क्लास देखी है और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं यही विराम, और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के, एक अच्छा कंटेंट लेकर के आपके लिए फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए सभी बच्चों को बोलता हूं मैं जय हिंद, जय हरियाणा।